Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.2, question number 2, show that altitudes of the following triangles are concurrent. Students, 3 triangles हैं, हमने प्रूफ करना है कि उनके altitude जो है वो concurrent हों. तो जो A पार्ट है इसका, उसमें जो information given है स्टूडेंट्स, हमने ट्राइंगल बनानी है ABC और गिवन इन्फॉर्मेशन है जिसमें AB 4 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC जो है स्टूडेंट्स वो है 6 सेंटीमीटर. तो हमने ये ट्राइंगल बनाकर इसके स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड ड्रॉप करने हैं हमने और देखना है कि वो कॉन्करेंट हैं या नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये हमने तीनों साइड्स ड्रा करनी है. तो आपकी मर्ज़ी है, जौन सी मर्ज़ी साइड जो है वो आप पहले ड्रा कर लें. तो मैं AB ही ड्रा करूँगा 4 सेंटीमीटर की. तो ये स्टूडेंट्स हम पॉइंट 0 पॉइंट पर और 4 पॉइंट पर हम डॉट लगाएंगे. ये मैंने इधर भी डॉट लगा लिया 0 पर और 4 पर भी डॉट लगा लिया. फिर मैंने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया. तो इस लाइन का नाम हमने रख लिया स्टूडेंट्स AB. अब देखिए स्टूडेंट्स, BC की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर. अब हम 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, 0 और 5 पर हम डॉट लगाएंगे. ये मैंने 0 पर डॉट लगा लिया और ये मैंने लगाया 5 पर. अब हम कंपास ओपन करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स मैं कंपास ओपन करने लगा हूँ दोनों पॉइंट्स पर रख कर. ये मैंने कंपास ओपन कर ली 5 सेंटीमीटर की और B को सेंटर लेकर हमने अर्क लगानी है. तो ये स्टूडेंट्स मैंने अर्क लगा ली B को सेंटर लेकर. अब स्टूडेंट्स AC की जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है. अब मैं 6 सेंटीमीटर पर लगाऊंगा डॉट. एक मैंने ये 0 पर लगा लिया और एक स्टूडेंट्स ये 6 है, इधर डॉट लगा लिया. तो अब मैं इतनी कंपास ओपन करूँगा. इस पॉइंट पर हम रखेंगे पेन और पेंसिल को हम मूव करेंगे और इस पॉइंट तक लेकर आएंगे. अब A को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हमने अर्क लगानी है और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स C. और इस पॉइंट C से हमने ज्वाइन करना है A को और इसी पॉइंट C को हमने ज्वाइन करना है B से. ये मैंने इसको A से ज्वाइन कर लिया और इसी पॉइंट C को हमने ज्वाइन करना है B से. तो इस पॉइंट का नाम स्टूडेंट्स हम रख लेंगे C. अब जब एल्टीट्यूड ड्रॉप करने हैं स्टूडेंट्स, तो एल्टीट्यूड कहते किसको हैं, इन तीनों वर्टिसेस से A, B और C से हमने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप किया जाता है वो आपको बताने लगा हूँ. सपोज स्टूडेंट्स हमने B से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है AC पर. तो मैं B को सेंटर लूँगा और एक मैं अर्क लगाऊंगा जो हमारी ये सामने वाली लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी. अगर ये ना टच करे तो आप बाहर भी ले जा सकते हैं इसको, जैसे कि अभी ये इसने दोनों पॉइंट्स पर टच कर लिया लेकिन दोनों पॉइंट पर टच नहीं किया क्योंकि हमने ये एक पेंसिल थोड़ी ज़्यादा ओपन की हुई थी. तो अब स्केल रख कर स्टूडेंट्स हम इस लाइन को डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर लेंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पर ये लाइन को टच करेगी. तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स. अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हमने अर्क्स लगानी है. तो ये मैं आपके सामने अर्क्स लगाने लगा हूँ. एक मैंने ये अर्क लगा ली और एक इस पॉइंट पर कंपास रख कर अर्क लगाई. तो ये पॉइंट जो है जिस पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पर स्टूडेंट्स हम रखेंगे स्केल और इसको हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेंगे. तो ये है एल्टीट्यूड B से स्टूडेंट्स हमारी लाइन AC पर. ये स्टूडेंट्स और इतनी सी मैंने ये लाइन ड्रा कर ली, इसका नाम मैंने रख लिया P. अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट A से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है. तो जब हम पॉइंट A से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो वो ड्रॉप होगा BC पर. A पर कंपास रखकर पॉइंट A पर, ये जो आगे लाइन हमने प्रोड्यूस की थी उस पर नहीं, पॉइंट A पर स्टूडेंट्स हमने कंपास रखी और इस लाइन पर जो अपोजिट लाइन है
वहाँ से मैंने एक अर्क ड्रा की जो इस लाइन से बाहर जा रही है, तो इसको आप जाने दें बाहर, कोई इशू नहीं है। अब इस लाइन के ऊपर हम रखेंगे स्टूडेंट स्केल, और ये जो अर्क है उसका पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि वो हमारे कहाँ पर इसको टच कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जिसको हमने अभी यूज़ करना है, और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हमने यूज़ करते हुए अर्क्स लगानी है। ये मैंने एक इधर अर्क लगा ली और एक इस पॉइंट पर कंपास रख कर मैंने ये स्टूडेंट सर्कल लगाई। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये दोनों अर्क्स मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अभी हमने ज्वाइन करना है ए से। इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है ए से। तो ये हमारा एल्टीट्यूड है ए से बी सी पर। इसका नाम हम रख लेते हैं क्यू। तो ए क्यू जो है वो एल्टीट्यूड है बी सी पर, या परपेंडिकुलर भी हम इसको कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कंपास रखेंगे पॉइंट सी पर। ये पॉइंट सी पर मैंने कंपास रखी और सामने वाली लाइन को हमने टच करवाना है। ये सामने वाली लाइन को इधर से ये टच कर रही है, और अब हम इसको अर्क लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने अर्क लगाई और ये अर्क भी लाइन से बाहर जा रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस लाइन पर स्केल रखेंगे और वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जो इस लाइन को प्रोड्यूस करने से हमारी अर्क को टच करेगी। तो ये डॉटेड लाइन, ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी हमने यूज़ करना है, और हमने 2 अर्क्स लगानी है। वो अर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को, ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक अर्क मैंने ये लगाई और एक इस पॉइंट पर कंपास रख कर एक अर्क ये लगाई। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने स्टूडेंट्स ज्वाइन करना है अपोजिट वर्टेक्स के साथ। और ये हमारे जो तीनों एल्टीट्यूड हैं वो स्टूडेंट्स कॉन्करेंट होंगे। तो ये हमने एक और एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लिया जिसका नाम हमने रख लिया था आर। अब ये तीनों जो एल्टीट्यूड हैं स्टूडेंट्स वो इस पॉइंट पर जो है वो कॉन्करेंट है। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ओ। तो ये तीनों एल्टीट्यूड जो है वो कॉन्करेंट है। अब हमने लिखने हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो जब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं तो पहले तो हमने जो ट्रायंगल बनाई थी उसी को हम ज़हन में रखते हुए उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। ये आपके सामने स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने लगा हूँ। ट्रायंगल को मैंने बिल्कुल आपके सामने रख लिया। तो मैं लिखूँगा पहले नंबर पर ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये ए बी जो है स्टूडेंट्स ये 4 सेंटीमीटर थी। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने बी को सेंटर लेकर बी एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स बी सी 4 नहीं 5 सेंटीमीटर थी ये। तो ये थी स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। नंबर 3 पर हमने ए को सेंटर लेकर ए एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 6 centimeter to cut the previous arc at C। चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स join AC and BC। triangle ABC is required triangle। देन स्टूडेंट्स नंबर 6 पर मैं लिखूँगा ड्रा या ड्रॉप।
ड्रॉप भी आप कह सकते हैं, ड्रा भी कह सकते हैं। ड्रा ए क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी बी पी perpendicular to AC and CR perpendicular to AB. All the perpendiculars or altitudes, all the altitudes are concurrent एट ओ। तो ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। और बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, उसमें स्टूडेंट्स बी पार्ट और बी पार्ट में हमने ट्राइंगल बनानी है स्टूडेंट्स पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें पी क्यू है 4.56 सेंटीमीटर, पी क्यू इज़ इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है स्टूडेंट्स वो है 6.5 सेंटीमीटर और एंगल पी जो है वो है 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। पी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पी क्यू जो लाइन है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो हम ड्रा करते हैं पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। तो आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। पी क्यू 0 पर और 4.6 पर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे डॉट और इनको करेंगे जॉइन। अब इसका नाम मैं रखूँगा पी, इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा क्यू और ये है 4.6 सेंटीमीटर। और पी पर हमने ड्रा करना है 90 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स पी पर मैं सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रा करूँगा। ये आपके सामने मैंने सेमी सर्कल ड्रा किया। अब हम इस पर स्टूडेंट्स 2 अर्क्स लगाएंगे। एक अर्क मैंने ये लगाई और एक अर्क मैंने ये लगाई। अब स्टूडेंट्स इन अर्क्स को हम दोनों को यूज़ करते हुए ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। और इसको यानी कि इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स के साथ, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसको आप जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें, इससे एंगल की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर देखें कि आर इस लाइन पर है और क्यू आर की जो मेजरमेंट है वो है 6.5। तो अब मैं 6.5 सेंटीमीटर का 2 पॉइंट्स लगाऊंगा, 0 पर और 6.5 पर। ये है स्टूडेंट्स 0 और ये है 6.5। इतनी हम कंपास ओपन करेंगे और क्यू को सेंटर लेकर हम एक अर्क लगाएंगे जो हमारे आर्म को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू है, ये हमने अर्क लगाई। इस अर्क ने इस पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, इसका नाम हमने रख लिया आर। और अब हम आर को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स क्यू के साथ। ये आपके सामने मैंने ये ज्वाइन कर लिया और ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करने हैं। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके ये दोनों आर्म जो राइट एंगल हैं वो ऑलरेडी एल्टीट्यूड होते हैं, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमने सिर्फ पी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है। तो पी को सेंटर लेकर हम पी की अपोजिट साइड पर स्टूडेंट्स एक लगाएंगे अर्क जो हमारी अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। ये मैंने स्टूडेंट्स कंपास ओपन कर ली और ये मैंने लगा ली अर्क जो हमारी अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है।
अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैं एक और अर्क लगाऊंगा दोनों साइड्स को। तो वो पॉइंट यहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं सॉरी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम पी से ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एल्टीट्यूड है और ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो राइट एंगल पर मीट कर रहे हैं, तो इसका नाम हम रख लेते हैं पी ए। बाकी क्यू पी और आर पी ऑलरेडी एल्टीट्यूड है। तो इसके स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अभी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो इसका जो स्टूडेंट्स पहला स्टेप है मैं लिखूँगा ड्रा अ लाइन पी क्यू ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन पी क्यू ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर हमने कंस्ट्रक्ट किया था एंगल 90 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल at P and produce its arm। नंबर 3 पर हमने किया था स्टूडेंट्स Q as center, draw an arc of radius 6.5 centimeter to cut the arm at R। Number 4, join QR, PQR is required triangle। Number 6, draw PA perpendicular to RQ and QP and RP both are already perpendicular to each other, so all the altitudes are concurrent at P IE right angle। ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। सी पार्ट ट्राइंगल LMN in which LM is 4.2 centimeter, MN is 4 centimeter and angle M is 105 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पॉइंट M दोनों लाइंस में आ रहा है, तो जौन सी मर्जी लाइन आप पहले ड्रा कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पॉइंट M पर 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो मैं स्टूडेंट्स पहले LM ट्राइंगल LM साइड ड्रा करने लगा हूँ, जिसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो 0 पर और 4.2 पर स्टूडेंट्स मैं लगाऊंगा डॉट और फिर हम इन दोनों डॉट्स को करेंगे ज्वाइन। ये स्टूडेंट्स हमने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा L और इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम M। अब पॉइंट M पर हमने 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो सूटेबल मेजरमेंट की हम कंपास ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन कर ली और हम पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये मैंने एक सेमी सर्कल लगाया, फिर इस सेमी सर्कल को हम लाइन से शुरू करके 2 अर्क्स ड्रा करेंगे। एक अर्क मैंने ये लगाई, इसी मेजरमेंट के साथ आगे मैंने ये दूसरी अर्क लगाई।
अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम पहले राइट एंगल बनाएंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमने ये इसलिए बनाया है क्योंकि हम 90 डिग्री को और 120 को बाइसेक्ट करके तो हम 105 डिग्री के एंगल बना सकें। ये स्टूडेंट्स हमने डॉटेड लाइन से ये राइट एंगल बना लिया। अब राइट एंगल को जिधर वो सेमी सर्कल को टच कर रहा है और 120 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर कंपास रखकर मैंने ये अर्क लगाई और फिर इस पॉइंट पर कंपास रखकर मैंने ये अर्क लगाई। तो ये दोनों अर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स के साथ और इसके आर्म को प्रोड्यूस कर लेंगे ये कंप्लीट लाइन के साथ। अब स्टूडेंट्स ये एल है, ये एम है, एन कहीं पर इस लाइन पर है और एम एन की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर के अभी डॉट लगाकर इसको कट कर लेंगे। ये ज़ीरो है और ये है स्टूडेंट्स 4। तो यहाँ पर मैंने ये 2 डॉट लगाकर कंपास की मेजरमेंट लेंगे हम अब इससे। तो ये स्टूडेंट्स पेन वाली साइड में इधर रखूँगा, पेन निब में आगे लेकर जाऊँगा। एम को सेंटर लेकर अब हम अर्क लगाएंगे। ये अर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन करना है एल से। अब हम इसकी एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे। पहले हम ट्रायंगल बना रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल बन गई। इस पॉइंट का नाम है एन और ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4.2 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है ये है 105 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉप करने के लिए मैं पहले एम से एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा। तो एम को हम सेंटर लेकर, ये मैंने एम को सेंटर ले लिया और अपोजिट साइड पर हम एक अर्क ड्रा करेंगे और फिर उस अर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए मज़ीद 2 अर्क्स लगाएंगे और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स, वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, यानी कि एम से ज्वाइन करना है। और ये चूँकि अब ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो इसके अल्टीट्यूड जो है स्टूडेंट्स वो ट्रायंगल से बाहर मीट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा लंबा ड्रा कर देंगे। ये एल्टीट्यूड है, इसको हम कह लेंगे जी कि एम जी, मैंने इसको नेम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट एल पर कंपास रखेंगे और एल के जो अपोजिट साइड है उस पर हमने 2 अर्क्स लगानी है। तो एक अर्क तो स्टूडेंट्स ये लाइन पर लग जाएगी। ये देखिए मैंने जब इसको ओपन किया तो एक अर्क तो ये लाइन पर आ रही है और दूसरी जो अर्क का एंड पॉइंट होगा वो भी डेफिनेटली लाइन से बाहर जाएगा। तो हम ये अर्क लगाकर अब स्केल की हेल्प से स्टूडेंट्स हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर लेंगे और देखेंगे कि ये हमारी इस अर्क को वो पॉइंट किस जगह पर टच कर रहा है। तो वो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम 2 अर्क्स लगाएंगे। मैंने इस पॉइंट पर कंपास रख ली और एक अर्क मैंने लगा ली ये, और दूसरी अर्क हम छोटी सी लगाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ इंटरसेक्टिंग फाइंड करना है पॉइंट। ये स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट को अब हम ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स के साथ और ये हमारा एल्टीट्यूड होगा जिसका नाम हम रख लेंगे स्टूडेंट्स एल एच। एल एच मैंने इसका नाम रख लिया। एक एल्टीट्यूड ये था, एक एल्टीट्यूड ये है, एल एच इसका नाम है। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट एन से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है इस साइड पर एल एम पर। तो मैं पॉइंट एन पर कंपास रखूँगा। ये आपके सामने मैंने कंपास रखी और आप ये साइड जो एल एम है उधर हम स्टूडेंट्स एक अर्क लगाएंगे जो लाइन को एक पॉइंट पर तो टच कर रही है इस पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हम फाइंड करेंगे इसके ऊपर स्केल रखने के बाद। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब हम यूज़ करते हुए 2 अर्क्स और लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने इस पॉइंट पर कंपास रखी, ये अर्क लगाई
और अब इस पॉइंट पर कंपास रखूँगा मैं और इस सर्कल को हम इंटरसेक्ट करेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स जब हम एन से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एल्टीट्यूड बनेगा। और आपने नोट करना है कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं जी कि एन एल रखा था नाम, इसका नाम हम रख लेते हैं एन एच। और ये तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है जो इन तीनों एल्टीट्यूड का कॉन्करेंट पॉइंट है। अब हमने लिखने हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है हमारा ड्रा अ लाइन। ड्रा अ लाइन एल एम ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने ड्रा किया था कंस्ट्रक्ट एन एंगल। कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 105 degree at M and produce its arm। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने M को सेंटर लेकर M एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 centimeter to cut the arm at N। Number 4, join LN। Triangle LMN is required triangle। Number 6, draw या ड्रॉप, आपकी मर्ज़ी है, ड्रा या ड्रॉप लिख लें। ड्रा एम जी परपेंडिकुलर टू एल एन। एल, इसका नाम एल नहीं रखना चाहिए था स्टूडेंट्स, इसका नाम हम रख लेते हैं ए। ड्रा एल ए परपेंडिकुलर टू एन एम एंड एन एच perpendicular to LM। All the perpendiculars altitudes are concurrent at O। तो ये सारे एल्टीट्यूड जो थे स्टूडेंट्स वो पॉइंट ओ पर कॉन्करेंट हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।